सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम लहासा की ओर पाठ के अंतिम भाग पढ़ेंगे। अब हम टिर्री के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिड्री समाधि गिरी। टिड्री मतलब एक जगह का नाम है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। माने जिस गांव में वो जाता था उस गांव में तो थे ही उसके पहचान वाले यजमान, लेकिन उसके आसपास के गांव में भी उसके पहचान के यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर वह किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। माने यहाँ पे गंडा माने किसे कहा गया है, जो हम लोग जो पूजा पाठ जब करते हैं तो जैसे वो मौली माने हाथ में जो धागा बांधते हैं या मन्नत वन्नत करते हैं तो धागा बांधते हैं, जो उसे गंडा कहा गया है। चीरी बत्तियों का गंडा कहा गया। माने चीरी बत्ती माने जो पतले पतले टुकड़े होते हैं रस्सियों के या कपड़ों के, उन्हें कहा गया है। बोधगया जो है, बोधगया मतलब जो बौद्ध धर्म का सबसे माने जो विशिष्ट केंद्र है शिक्षा का, उसे बोधगया कहा जाता है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही ले लेंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। मैंने जो लेखक है उन्होंने सुमति से क्या कहा, सुमति जो है अपने आसपास के पहचान माने आसपास के गांव में भी जाना चाहता था अपने यजमान के पास गंडे देने के लिए, लेकिन लेखक ने उन्हें कहा कि हम जिस गांव में ठहरे हैं उसी गांव में तुम गंडे बांट दो, लेकिन तुम दूसरे गांव में मत जाओ। उसके लिए वो क्या करेंगे, सुमति को लहासा पहुंचकर रुपए भी देंगे। तो सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। तो सुमति ने राजी हो गए उनके बात पे, और दूसरे दिन उन्होंने भरिया मतलब जो भार माने ढोता है उसे भरिया कहते हैं। तो लेकिन कोई ना मिला। उन्होंने भार उठाने वाले किसी को खोजा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिड्री में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार भी एक जगह का नाम है। तो उन्होंने उनसे एक यजमान से मिलना चाहते थे, इस कारण उन्होंने क्या बहाना किया, शेखर विहार की ओर चलने के लिए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जागीरदार मतलब तिब्बत में जिनकी ज़मीन होती है उन्हें जागीरदार कहते हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। भिक्षु माने भद्र माने अच्छे पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। माने वहाँ पे एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर माने बुद्ध वचन अनुवाद, माने बुद्ध धर्म का जो वचन है वो अनुवाद किया हुआ हस्तलिखित हाथों से लिखा हुआ 103 पोथियाँ माने 103 किताबें थी। मेरा आसन भी वही लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में
लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। यहाँ पे मैंने शेर जो है, जो वज़न मापते हैं, शेर मतलब पहले के ज़माने में जो लोग हैं, हम लोग जो है केजी से मापते हैं ना, किलोग्राम, तो ये जो है उस समय जो है शेर माने शेर से मापा जाता था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैंने सुमति जो है उनसे मैंने पूछ रहे थे कि आसपास के यजमानों से वो जाके मिलेंगे, लेकिन जो लेखक है वो पुस्तकों में खो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो विद्यार्थियों, यहीं हमारा पाठ ख़त्म होता है। धन्यवाद।